हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉटी बॉय के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो आज नॉटी बॉय के बारे में बात करेंगे। आखिर ये क्यों नॉटी बॉय है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉन्च हो चुका है सक्सेसफुली, और अब ये क्या करेगा, वेदर जो मौसम की जानकारी है हमें बहुत ज्यादा सटीक देगा। हम ये कह सकते हैं कि ये होल मैपिंग करेगा पूरे अर्थ की और उसकी जानकारी देगा। अभी तक जो सैटेलाइट लॉन्च की जा रही थी उनमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ एरर होता था, वो इतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होते थे। लेकिन ये जो है, जो नॉटी बॉय है, ये जो सैटेलाइट है इनसैट 3DS करके जो सैटेलाइट है, ये काफी ज्यादा किफायती है और ये 3D में क्या करेगा, मैप करेगा किसको, हमारे मौसम को, वेदर को, इन्वायरमेंट को, और इसीलिए इतना खास है। और ये जो लॉन्च है ये सक्सेसफुल होना इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि इसी सैटेलाइट, इसी लॉन्चर से क्या होगा, जो निसार करके सैटेलाइट है, जो निसार मिशन है जो कि नासा और इसरो मिलकर करेंगे, उसमें यह काम आएगा। इसीलिए आने वाले भविष्य के लिए जो बहुत बड़ा मिशन है, जो बहुत बड़ी सैटेलाइट है निसार, इसको लॉन्च किया जाना है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। निसार के बारे में दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, आपने एक चीज देखी होगी कि हम कुछ भी जान ले, लेकिन भूकंप के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम भूकंप के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन जो निसार मिशन होगा ये मानवता के लिए बहुत बड़ा मिशन होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो सैटेलाइट होगी वो क्या करेगी, धरती पे जितने भी भूकंप हैं उन सब को वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, उनके डाटा को देखता रहेगा और ये अनुमान लगा पाएगा कि कहां पे भूकंप आने वाला है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि इतने लाखों लोगों की जान जाती है, इतने भूकंप आते हैं, लेकिन कभी भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन निसार सैटेलाइट की वजह से हमें पहली बार, मानवता को ये पहली बार पता चल पाएगा कि कहां भूकंप आने वाला है, कहां पे भूकंप आ सकते हैं, ताकि लोग बच जाएं, लोग सचेत हो जाएं। इसीलिए जो निसार है वो डाटा कलेक्ट करेगा और उसी निसार मिशन के लिए जो GSLV जो रॉकेट है जो लॉन्च कर रहा है इनसैट 3DS, यानी कि जो नॉटी बॉय है, वो इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम नॉटी बॉय के बारे में समझेंगे ये कैसे काम करता है, ठीक है, और जानेंगे इसके प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, और फिर पेलोड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर पेलोड लगे हैं जिसकी वजह से ये काम करेगा। एक चीज आज मैं बहुत गहरे से बात करूंगा, इमेज पेलोडर के बारे में आपको बताऊंगा कि वो इमेज पेलोडर इतना खास क्यों है, जो कि पूरे विश्व में, पूरे धरती में अगर हम कहें, ना नासा के पास है, ना जापान के पास है, ना रसिया के पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के पास है, जो कि मल्टीपल वेवलेंथ में वो काम करता है। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए किसी और जगह की ये है, मैं एक आपको समझा रहा हूं कैसे ये काम करेगा पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये नॉटी बॉय का नहीं है क्योंकि मिला नहीं प्रोसेस वो हमें, ठीक है। यहां पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये लॉन्च होगा, तो आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे अगर आप देखेंगे सॉलिड बूस्टर लगे हैं, आप देखेंगे ये कर्व है, ये आगे, ये तीन तरह से सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनके अंदर सॉलिड फ्यूल भरा हुआ होता है, यानी कि अगर एक बार इनको जलाया तो इनको फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक ये हटेंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो सॉलिड बूस्टर है इसके अंदर सॉलिड मटेरियल भरा जाता है। एक बार जलाएंगे, क्योंकि ये क्यों भरा जाता है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे नीचे ग्रेविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और ये रेस्ट के फॉर्म में होता है, यानी कि इसको तुरंत ऊपर ले जाने के लिए हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से होता है, तो इसीलिए आप देखेंगे यहां पे सॉलिड बूस्टर यूज किया जाता है, ठीक है। बीच में जो GSLV है उसमें क्या है, उसमें जो होता है बूस्टर, वो लिक्विड का होता है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भरे जाते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। लेकिन यहां पे सॉलिड होते हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक बार इनको जलाया तो ये ऊपर लेके जाएंगे। तो पहला जो स्टेज होगा दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहला स्टेज होता है, इसको तेजी से लॉन्च करता है, कितने पे, 104 डिग्री पे, ठीक है, 104 डिग्री एंगल पे ये लॉन्च होता है। और लॉन्च होने के बाद जैसे यहां पे पहुंचेगा, कुछ टाइम बाद, थोड़ा ऊपर जाने के बाद, लगभग 70 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, यहां से ये जो बूस्टर होते हैं हट जाते हैं। हटने क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है, इन्होंने काफी दूरी तक लेके चले गए हैं, इन्होंने मोमेंटम दे दिया है। तो मोमेंटम देने के बाद ये क्या होते हैं, हट जाते हैं। फिर ये क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा और ऊपर जाता है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे फिर से एक स्प्लिट हो रहा है। तो यहां पे जो स्प्लिट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया था, जो GSLV है वो क्या होगा, वहां थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद कुछ ही सेकंड के बाद वो भी क्या होता है, हट जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर ये ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद दोस्तों
दोस्तों यहां पे नहीं दिखा गया है, लेकिन इसे बहुत सारे ऐसे पेलोड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट को ऊपर लेके जाना, उनको सुरक्षित रखना, उसके बाद उनका कुछ काम होता नहीं है। और जब यहां पे जो सैटेलाइट है वो काफी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी, उसके बाद उसका कुछ भी काम नहीं है, जिसकी वजह से वो पेलोड भी हट जाते हैं ताकि वो हल्का हो जाए और उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाए। अब आगे कौन करेगा, सब हट गया। तो मैं आपको बताऊं यहां पे दोस्तों, इसके अंदर लगा होता है क्रायोजेनिक इंजन करके लगा होता है, एक तरीके से हम कहें बूस्टर होता है, प्रोपेलेंट होता है, जो कि लिक्विड फ्यूल इसमें भरा हुआ होता है, और उसी की वजह से आगे ये जो सैटेलाइट है ये काम करता है। क्या होगा यहां पे मैं आपको दिखाऊं, तो जब सारे पेलोड हट जाएंगे उसके बाद यहां पे जो प्रोपेलेंट होगा वो प्रोपेलेंट हल्का हल्का बूस्ट करेगा, इसको लेके जाएगा और ऑर्बिट में इसको सेट कर देगा। ठीक है, इसको सेट करने के लिए पहले स्मॉल ऑर्बिट में रन करता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाता है, उसके बाद स्मॉल ऑर्बिट में रन करने के बाद फिर झटके से छोड़ के ये बड़े ऑर्बिट में चला जाता है और उसके बाद वहां पे ये क्या करता है, रन करने लगता है। तो इसी हिसाब से ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। और जो प्रोपेलेंट होता है उसका काम ही होता है उसको डायरेक्शन देना, उसमें कुछ फ्यूल पहले से भरा हुआ होता है और वही क्या करता है, उसको जो ऑर्बिट है उसको चेंज करने में यहां पे मदद करता है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देख लें, ठीक है, कि ये जो पेलोड है ये क्या है, इसमें क्या क्या है, तो मैंने एक चीज आपसे बात की थी जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो इमेज पेलोडर था। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करना था। देखिए मेन यहां पे मुद्दा क्या है, मेन है कि हमें इन्वायरमेंट जो हमारा एयर है, इन्वायरमेंट है, वेदर है, ठीक है, बादल है, इनको क्या करना है, इनके बारे में जानकारी लेनी है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज है, जैसे अगर आप कोई एक व्हाइट दीवार देख रहे हैं, यानी कि वो जो लाइट निकाल रही है सिमिलर काइंड की लाइट निकाल रही है, लेकिन जो धरती है हमारी, अब बात समझिए, कहीं पे ब्लू ओशियन है, कहीं पे जमीन है, कहीं पे कुछ है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे अलग अलग चीजें अलग अलग लाइटें निकालती हैं। लेकिन होता क्या है, जो चीज ऊपर है एक साथ सारी लाइटें आ रही हैं, तो उनको कैप्चर करना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए जो इमेज पेलोडर है, यहां पे मैं आपको बताऊं तो ये जो है आयुका पुणे ने ये बनाया था। इसमें क्या होता है कि आप 7 से 8 टाइप के वेवलेंथ के इमेज ले सकते हैं। यानी कि जैसे हमने सूरज का इमेज लिया था, आपने देखा होगा कि कई टाइप में था, ग्रे में था, हरे में था, उसमें था, इसमें था। वो क्यों था, क्योंकि वो कई लेयर्स में इमेज ले रहा था, जिसकी वजह से हम उसके अंदर के भाग को भी देख पाते थे। यानी कि सिर्फ कोरोना वाले भाग को नहीं, जो अंदर है, ठीक है, जो अंदर है जिसको हम कभी नहीं देख पाते थे, उसको भी हम देख पा रहे थे। तो यहां पे भी जो इमेज पेलोडर है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, पेलोड होते हैं, जो कि अलग अलग वेवलेंथ को ही कैप्चर करेंगे। यानी लाल का ही वो अलग फोटो लेंगे, ठीक है, जो लाल वेवलेंथ आएगी सिर्फ उसका लेंगे, बाकी कलर को क्या करेंगे, वो डिनाई कर देंगे। जैसे मैं एक दीवार को देख रहा हूं तो मुझे कुछ व्हाइट भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है, लाल भी दिख रहा है, तो मैं सबको साथ में देख रहा हूं। लेकिन अगर ये लग जाएगा और इसमें यह सिस्टम कर दिया गया मुझे सिर्फ लाल दिखे, तो सिर्फ मुझे लाल वाला ही दिखेगा, बाकी मुझे नहीं दिखेगा। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है एनालाइज करने में। यानी कि हम ओशियन वाले लेयर को हम आसानी से समझ पाएंगे, बादल वाले लेयर को जो इमेज है उसको हम समझ पाएंगे, ठीक है, जहां पे कार्बन की मात्रा ज्यादा है उसको हम समझ पाएंगे, ठीक है। और इसी वजह से इतना खास होता है क्योंकि 3D स्कैनिंग करके हमें हर एक चीज की जानकारी हमें अलग लेवल पे मिलती है। पहले क्या होता था, हमें सारी जानकारी एक साथ मिलती थी, लेकिन यहां पे जो स्कैनिंग होगी वो अलग अलग होगी, इसीलिए हम इसको और ज्यादा सटीकता से जान पाएंगे, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था फ्यूल के बारे में, तो यहां फ्यूल टैंक भी होता है। फ्यूल टैंक क्यों होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये हमारा नॉटी बॉय है, ठीक है, जो इज़ार 3D है, ये क्या करेगा, लगातार अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा, ठीक है, लगातार नहीं, एक बार चेंज करेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा फ्यूल चाहिए होता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे पेलोड के ऊपर ही ये क्या होता है, फ्यूल टैंक लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये काम कर पाते हैं, ठीक है। यहां पे प्रेशर टैंक भी है और यहीं कहीं पे दोस्तों प्रोपेलेंट भी होता है, ठीक है। वो प्रोपेलेंट क्या होता है, लगातार यहां पे, ठीक है, धक्का देता रहता है, जिसकी वजह से ये चल पाए। अब यहां पे दोस्तों बात करें, स्टार सेंसर भी यहां पे लगे हैं, देख रहे हैं, स्टार सेंसर 1, 2, स्टार सेंसर 3, ठीक है। यहां पे रिएक्शन व्हील कॉन्फ़िगरेशन भी लगा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी कोई चीज भेजी जाती है कुछ ना कुछ उसमें एडवांसमेंट करके भेजा जाता है, ताकि क्या हो कि एक्स्ट्रा काम भी हम कर सकें। कोई भी सैटेलाइट आप देखेंगे पूरी दुनिया में, हर एक सैटेलाइट क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्क लिए भेजा जाता है। जैसे मैंने तो काम करेंगे, साथ में उन्होंने कुछ व्हील्स लगा दिया, साथ में उन्होंने कुछ एक्सरेज को कैप्चर करने के लिए चीजें लगा दी, साथ में उन्होंने कुछ स्टार को सेंस करने के लिए लगा दिया, मून के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगा दिया। इससे क्या होता है, हम जिस मिशन के लिए भेज रहे हैं वो तो हमें जानकारी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती है, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज
यूज करते हैं। अब ये सैटेलाइट क्या करेगी दोस्तों, इस सैटेलाइट का डेटा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया यूज कर पाएगी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है जो 3D स्कैनिंग करेगा पूरे अर्थ की और क्या करेगा, हमें मौसम की सटीक जानकारी देगा। यानी कि हम सटीक जानकारी से ज्यादा भविष्य की भी जानकारी का पता लगा सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा जब मौसम की जानकारी लगाते हैं वो एक अनुमान होता है, काफी हद तक सही होता है, लेकिन दूर का जो हम अनुमान लगाते हैं वो कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे अगर ये कहा गया बारिश इतनी % होगी, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे बारिश ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, दूर के भी जो अनुमान लगाएंगे आने वाले वक्त में, जो काफी लंबे वक्त के लिए भी अनुमान लगाएंगे, वो भी काफी ज्यादा सटीक होगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो किसान किसानी करते हैं उनके पास वक्त होगा समझने में कि कौन सी फसल की बुआई करें और कौन सी फसल की बुआई न करें, ताकि उनका जो लाखों रुपया है वो बच जाए। अगर उन्हें ये पहले से सटीकता से पता होगा वो नहीं करेंगे, लेकिन अनुमान लगा जाता होगी कि नहीं होगी तो सोचते चलो कर लें, और कर लिया और बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो खत्म कहानी। यहां पे वो सारे पैसे बचाए जा सकते हैं। हर एक एरिया का डाटा होगा कि कहां पे कितनी प्रतिशत में मात्रा में बारिश हो सकती है, किस दिन होगी या कितने टाइम के अनुमान में होगा। तो लंबे वक्त के लिए ये जो सैटेलाइट है एक तरीके से भविष्यवाणी करेगी मौसम के बारे में। तो अभी तक के बारे अगर अभी तक हम देखें तो मौसम की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है वो ये लॉन्च की गई है। यहां पे अगर आप दोस्तों हम देखें साउंड पेलोडर भी है, यहां पे डुअल फीड सी बैंड एंटीना भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, डीआरटी एंटीना भी है, यहां पे लैम्प भी है, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। प्रेशरेंट टैंक है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, फ्यूल को मतलब प्रेशराइज करता है ताकि कम जगह में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल आ पाए। हाइड्रोजन के बारे में देखा होगा, अगर हाइड्रोजन को हम खाली जगह में भरें तो बहुत किन्नी सा फ्यूल आ पाएगा, बहुत ज्यादा जगह लेगा। लेकिन जब इसको प्रेशराइज कर दिया जाता है तो क्या होता है, उसकी वजह से कि बहुत सारा फ्यूल जो बहुत जगह ले रहा था वो थोड़े से जगह में आ जाता है। जैसे हवा है बहुत जगह ले रहा है, लेकिन प्रेशराइज कर दें जो कमरे में हवा आप देखेंगे एक बॉटल के अंदर लिक्विड बन के आ जाएगा। तो यहां पे प्रेशराइज टैंक का काम भी यही है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेलोड के बारे में दोस्तों हमने समझा, हमने इसके प्रोसेस के बारे में समझा। और जब निसार लॉन्च होगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इसरो के लिए और खास करके नासा के लिए और मानवता के लिए भी। और इसीलिए ये जो मिशन था इसका सक्सेसफुल होना जरूरी था। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्लो का कोर्स आप लेंगे, क्योंकि आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं। इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम नहीं निकलते, किसी के भी नहीं निकलते, बहुत कम लोगों के निकलते हैं। रिसर्चर ने यह देखा कि जिन लोगों के एग्जाम या किसी चीज में अच्छे होते हैं वो फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं। लेकिन रिसर्चर ने यह भी पाया कि ये इस फ्लो की स्टेट को हम नॉर्मल इंसान के अंदर पैदा कर सकते हैं थेरेपी के द्वारा। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।